को चीरकर बच्चे की काया को सजाती है। रात रात माँ बच्चे के लिए जागती है। वो माँ कितना रोती है, तब एक बच्चे को जन्म दे पाती है। तारा ने सुना, तारा बोली ब्राह्मण देव मैं जाऊं? बोले झाड़ू लगाओ, बर्तन धुलो, सारे काम करवाए। बोले अब जाना है तो जाओ, तेरा बच्चा मर गया होगा। बारिश समय ही हंसाए, समय ही रुलाए, समय रूठ जाए तो ये जग रूठ जाए। ये जग को रूठने में समय नहीं लगता है। समय ही समय को समय से मिलाए, समय रूठ जाए तो ये जग रूठ जाए। तारा ने सारे काम किए। बोली ब्राह्मण देव क्या जाऊं? बोले ठीक है जा, मर गया होगा तो दहन संस्कार कर देना। तारा बोली ब्राह्मण देव मेरे कुल का दीपक ना बुझे, आप ऐसी बानी मत कहो। तारा चली, जैसे बाग में पहुंची तो चारों तरफ पागल की भांति से दौड़ रही है। द्रोही, लाला, कुल का दीपक कहाँ है? दौड़ के आ। अब रोहित की आवाज माँ की पहुंची तो रोहित को ऐसा लगा कि मैं भाग खड़ा हूं, मैं दौड़कर माँ के गले से मिल जाऊं। लेकिन बारिश समय हाथ पैर जाम हो गए थे, खून का दौड़ना बंद हो गया था, श्वास चल रही थी। जहर ने हाथ पैरों को जाम कर दिया तो रोहित की मन करता मैं भाग करके जाऊं, दौड़ करके माँ के हृदय से मिल जाऊं। लेकिन रोहित नहीं दौड़ पाया। मन आया मैं माँ को जोर से बुलाऊं, लेकिन माँ से नहीं बोल पाया। बोलने का मन करता कि माँ से मैं कुछ कहूं, मेरी माँ जल्दी से मेरे पास आए। रोहित की आवाज नहीं निकली, आवाज नहीं निकलती, हल्की सी आवाज है। तब तक माँ बाग में आज बड़ा परेशान होती हुई, रोती हुई बाग के अंदर घुस गई। और जैसे बाग के अंदर आई, अंदर देखा बेटा चारों चित्त पड़ा, दोनों पैर दोनों हाथ पसरे पड़े, हाथ पैर पसारे लाला पड़ा। माँ माँ। तो रोहित तारा कहने लगी लाला क्या तुम हमसे रीझ गए हो? तुम जब रूठ जाते हो तो कुछ ऐसा ही करते हो। रोहित बैठ जाओ ना। लाला देख माँ आई, आंख खोल। आंख नहीं खुली। बोली माँ आंखें पथरा गई। माँ मुझे जल्दी से गोदी में बिठा ले। माँ अपने सुख दुख की जो भी तुझे कहना हो तो अंतिम मुलाकात है। मैं बहुत देर से परेशान था, माँ आती होगी। तूने आवाज मेरी नहीं सुनी क्या? अब मुझे दिखाई नहीं पड़ता। माँ कहने लगी लाला तू जब रीझ जाए तो तू यही काम करे। आज तू क्यों नहीं बोल रहा है? जल्दी से खड़ा हो जा। बोले माँ बात तू आज की करती है, मैं कभी नहीं खड़ा हो पाऊंगा। रोहित माँ के हाथ पकड़ने लगा। माँ मुझे प्रेम कर, सुख दुख की कह ले, अब नहीं बचूंगा। तारा ने गोदी में बिठाया। लाला हाथ ऐसे करो। बोले माँ ये कैसे भी नहीं होते हैं, पिताजी कुछ कहें तो समझा देना, और मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया पूर्ण दिन तक, इसके लिए मुझे माँ माफ करना। पिता से कह देना कि रोहित अंतिम समय में क्षमा मांग के गया, मैं बाप का सेवा समर्पण नहीं कर पाया, माँ मुझे माफ करो। रोहित माँ कहते कहते रोहित के प्राण निकल गए। अब क्या बचा? तारा ने जमीन पर सर पटक दिया। बोले जीवन में अंधेरा हो गया, डकैती पड़ गई, अब किसके लिए जीना है? रोहित मुंह में उंगली डाली, दांत बंद हो गए, आंख के पलक खोलती ज्यों के त्यों हो जाती, क्योंकि जब प्राण निकल गए तो बचा क्या है? ये दर्द, एक बेटा का दर्द एक माँ से पूछो, वो माँ जानती होगी जिस माँ का बेटा गया होगा। ये दर्द एक पिता से पूछो
जिस पिता के होते हुए जवान पुत्र की मिट्टी बंद करके गई होगी, वो पिता कैसे जिंदा रहते हैं? क्योंकि बेटे से पहले तो बाप को जाना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में जो लिखा है वो तो हमें देखना ही पड़ेगा। ये दर्द उन माँ बाप के दिल से पूछो जिन माता पिता बुढ़ापे में जिंदा हैं, उनके घर की बहू बंद करके गई होगी, माँ बाप के होते हुए बेटी गई होगी। ये दर्द वो बहन समझती होगी जिस बहन के होते हुए जवान भाई गया होगा। ये दर्द वो भाई से पूछो जिसकी बहन गई होगी। ये दर्द उस भाई से पूछो जिस भाई की जोड़ी बिछुड़ी होगी। और ये दर्द उस माँ के दिल से पूछो जिस माँ का केवल एक दीपक होगा, वो ही बुझ गया होगा। वो माँ कैसे अपने के लिए जिंदा रहेगी? जिंदा रहना पड़ता है, श्वासों को तो पूरा करना पड़ेगा, लिखा है उसे भोगना पड़ेगा। तारा रो करके बोली, लाला लाला मेरी गोदी से क्यों हुआ बेगाना है, बेटा मेरी गोदी से। लाला मेरी गोदी से, ओ लाला मेरी गोदी से क्यों हुआ बेगाना है, लाला मेरी गोदी से क्यों हुआ बेगाना है, लाला मेरी गोदी से क्यों हुआ बेगाना है, लाला मेरी गोदी से। आज तारा रो करके बोली, लाला इसीलिए तू कह रहा था माँ मेरे काजल लगा दे, मेरा काजल ना छूटे, मेरे मांग निकाल दे, मेरी मांग ना बिगड़े, क्योंकि इस समय मैं काजल नहीं लगा पाती। इसलिए तूने पहले से होशियारी की है। मुझे नहीं मालूम था, मैं नहीं बेचती। लाला मेरी गोदी से क्यों हुआ बेगाना है, लाला मेरी गोदी से क्यों हुआ बेगाना है, अब जिंदा रहूं कैसे, अब जिंदा रहूं कैसे, अब कोई न ठिकाना है, अब जिंदा रहूं कैसे, अब कोई ना ठिकाना है, अब जिंदा रहूं कैसे, अब कोई न ठिकाना है। रोहित कुछ बोलो। अब कौन बोले? पक्षी उड़ गया, पिंजड़ा पड़ा है खाली, और पिंजड़े को देखकर कितना भी रो तो कौन समझाने वाला है।